इसके बाद में प्रसंग आता है कि एक समय उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम्हें जो मैं प्रसंग सुना रहा हूं ये योगेश्वरों का प्रश्न है। एक समय यदु महाराज जी वन भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने वन में एक वृक्ष के नीचे बहुत हृष्ट पुष्ट मोटे ताजे संत को बैठे हुए देखा, और उस संत को देख करके उनके मन में विचार आया कि ये संत वन में यहाँ कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, कुछ रहने के लिए मकान की आदि की व्यवस्था नहीं है, और बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मस्त हैं, ये क्या कारण है? इस बात को विचारते हैं तो प्रिय बंधुओं, जो वो संत हैं जो बैठे हुए हैं वो संत हैं गुरु दत्तात्रेय जी महाराज। गुरु दत्तात्रेय जी से जब ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, राजन, प्रश्न तुमने बहुत बढ़िया किया। तो प्रश्न किया कि तुम यहां वन में रहते हो, हृष्ट पुष्ट हो, बड़े आनंदित हो, इसका क्या कारण है? गुरुदेव मुझे बताइए। मैं गुरु की इच्छा लेकर के वन में फिर रहा हूं कि मुझे कोई गुरु मिले। तो गुरु कैसे बनाया जाता है, गुरु कितने होते हैं? तो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिससे ज्ञान मिल जाए वही गुरु कहलाता है। वैसे मैंने 24 गुरु बनाए हैं। अब दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मैंने 24 गुरु बनाए। महाराज 24 गुरु? अब हम एक गुरु के वचन पर तो चल नहीं पाते। बोलो राधे राधे। हम एक गुरु के वचन पर तो चल नहीं पाते, कलयुग के प्राणी। अब 24 गुरु कैसे बनाए? 24 गुरुओं ने अगर एक एक बात भी बता दी तो कैसे पालन होगा? गुरुदेव मुझे इस संशय जो है मेरा, इसको दूर कीजिए। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पहला गुरु जो होता है वो पुरोहित होता है। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहित। जो हमारे हमेशा हित के लिए सोचे उसको पुरोहित कहते हैं। दूसरा होता है शिक्षा गुरु। जहां हम विद्यालय में, स्कूल में जाते हैं और वहां जितने भी गुरुजनों से हमें शिक्षा मिलती है वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। राजन, मैंने वायु को गुरु बनाया। 24 जो गुरु बनाए हैं उनमें वायु को भी गुरु बनाया है। और दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है वो जो रास्ता देता है वो आकाश है। आपके सामने जितना भी खुला है, दिखाई दे रहा है, ये सब आकाश है। आकाश को आप बंद नहीं कर सकते। मान लीजिए आप मटकी है, मटकी को ले उठा लो, जब तक वो खाली है उसके अंदर आकाश है। जैसे ही आप उसमें पानी भरेंगे तो मटकी में से आकाश परम आकाश में मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर जो आकाश है इसमें मिल जाएगा। ये आकाश मार्ग देता है। चौथे गुरु जल को बनाया। यदु ने पूछा कि जल से प्रभु आपने क्या शिक्षा दी, शिक्षा प्राप्त की? कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए,
जो मन का आपा कोय, और अन्न को शीतल करे, और आपहु शीतल होय। गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, जल को आप कितना भी उबालो, उबाल करके थोड़ी देर रख दो, वह स्वतः शीतल हो जाता है। इस तरह से संत को, भजन करने वाले को कोई कितना भी क्रोध दिलाए, उसको क्रोध को स्थिर नहीं रखना चाहिए। अगर आ भी जाए, पहली बात कि संत को क्रोध आना ही नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। पहली बात, पहली परीक्षा कि संत को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, संत को कभी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी को। क्यों? कि उसका तप नष्ट होता है क्रोध आने से। इसलिए संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, और आ भी जाए तो तत्काल शीतल बन जाना चाहिए, अपने ज्ञान के द्वारा भूल जाना चाहिए, अन्यथा तप हमारा नष्ट हो जाएगा। संत उसको कहते हैं। इसी प्रकार से प्रिय बंधुओं, महाराज पांचवें गुरु अग्नि को बनाया, चंद्रमा को बनाया, छठे गुरु, सातवें गुरु सूर्य भगवान को बनाया, जो दृष्टि देते हैं, सूर्य प्रकाशमान है, दूसरों के जीवन में प्रकाश करे, ज्ञान दे, ये गुरु का कार्य है। और कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, और महाराज सागर को, समुद्र को भी गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जो होता है ना, आप अग्नि जलाओ रात के टाइम, तो वो पतंगा उड़ करके बार बार अग्नि में जाता है, अग्नि के पास जाता है और अपने प्राण अंत कर देता है। इसलिए जो संत है उसको किसी से मोह नहीं होना चाहिए। जब संत बन गए तो सबके लिए समान दृष्टा होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने ये 24 गुरु बनाए, अनेकों पक्षियों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, कीट पतंगों को बनाया। एक पक्षी, एक जीव होता है जो मिट्टी उठा के लाता है, आपने देखा होगा, दीवार पर मिट्टी रख देता है, हमारे यहाँ उसको घुरगुली बोलते हैं। और वो एक जीव दूसरे कीड़े को पकड़ करके ले आता है, अंदर मिट्टी में बंद कर देता है, अपने साथ रखता है, और वो दूसरा जो जीव है वो उसमें अंदर उसके बंधन में पड़ा पड़ा उसका चिंतन करते करते वह अपना रूप पकड़ के जिस जीव को लाया था वह उसके जैसा ही हो जाता है। संत को चाहिए कि जिसको अपना शिष्य बनावे। ये ज्ञान मिलता है कि संत को शिष्य ज्यादा नहीं बनाने चाहिए, गुरु बनाओ जान के। बोलो राधे राधे। जब आप किसी को गुरु बनाओ तो जान के बनाओ, पहले उसको पहचानो कि ये गुरु बनाने के योग्य है या नहीं। अन्यथा आजकल तो होलसेल में गुरु मिलते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, माइक में आवाज लगा करके कहते हैं, लो हम आपको मंत्र दे रहे हैं और याद कर लो। एक एक शिष्य को पास बैठाल करके दे नहीं सकते, क्योंकि भीड़ बढ़ानी है, इसलिए माइक में ही मंत्र दे देते हैं। बोलो राधे राधे। अरे माइक में दिया मंत्र तो वह स्वीकार होता है जैसे आपको कोई शब्द कथा सुना रहे और आपको कोई शब्द ऐसा लग गया कि ये शब्द हमारा जीवन बदल देगा, और उस शब्द को मंत्र रूप में आप जप करने लग जाते हैं। मंत्र तो कितने बोले होंगे यहाँ बैठ करके, परंतु आप ध्यान तो नहीं दिए होंगे। जिसको लालसा होती है गुरु बनाने की, वह ध्यान देता है और उसी को पकड़ लेता है और गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए गुरु जान के बनाओ, गुरु को पहचान के बनाओ। गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। जिस प्रकार से पानी है ना, पानी को हम घटाघट पी जाते, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, देखिए कितना लाभ देगा। इसी प्रकार से प्रिय बंधुओं,
भृंगी कीट को गुरु बनाया था। उस भृंगी कीट की ये विशेषता है कि जिस कीड़े को पकड़ करके लाके वो अपने साथ रखता है, उस कीड़े को अपने जैसा ही बना लेता है। जब वो मिट्टी से निकलता है वो कीड़ा, तो उसके जैसा ही निकलता है। प्रिय बंधुओं, हाथी को गुरु बनाया। हाथी स्पर्श सुख चाहता है। हाथी को पकड़ने वाले एक लकड़ी का हाथी बना करके जंगल में खड़ा कर देते हैं, हथनी, और उसके चारों तरफ खाई खोदी होती है। और जो हाथी मदमस्त हाथी होता है, उस हथनी में लालायित होता है, उसके पीछे दौड़ता है। वो देखता ही नहीं है कि नीचे खड्डा खुदा हुआ है, और उस खड्डे में गिर जाता है और बंधन में पड़ जाता है। इसलिए संत को कभी ज्यादा गृहस्थियों के बीच में नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। मछली को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया, और श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं अंत में मैंने अपने इस शरीर को गुरु बनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में अपने स्वरूप को, अपने शरीर को, अपने स्वरूप को गुरु बनाया। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। इसके बाद में प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन बताया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 इस भागवत कथा के नियम हैं। पहला सर्ग है, दूसरा विसर्ग है, तीसरा स्थान है, चौथा पोषण है, पांचवा ऊति, छठवां वनवंतर, सातवां ईशान कथा, और ये 8वां निरोध, 9वां मुक्ति और 10वां आश्रय। प्रथम स्कंद से लेकर के श्री परीक्षित जी महाराज ने जो कथा सुनाई, ये सर्ग कहलाता है। द्वितीय स्कंद से लेकर के जो कथा सुनाई महाराज, ये क्रम मुक्ति का वर्णन बताया गया है। तृतीय स्कंद से विदुर मैत्रेय संवाद में कपिल और देवहूति का जो संवाद है वह पोषण कहलाता है। और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र का जो निरूपण है वो ऊति कहलाता है। और छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल का उपाख्यान आया है, और ये मनवंतर की कथा अधिक आई है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा आई। और 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन भगवान की जो कथा आपने श्रवण की थी वो। 9वें स्कंद में श्री सूर्य वंश में श्री राम भगवान के अवतार की कथा आपने श्रवण की। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण जी के विस्तार से बाल लीलाओं का वर्णन आया है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण का द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बनना और रुक्मिणी आदि से विवाह आदि का वर्णन आया है। 11वें स्कंद में जे अभी आप श्रवण कर रहे थे, ये कथा योगेश्वरों की कथा गुरु दत्तात्रेय जी के विषय में जो सुन रहे थे ये, और यदुवंशियों के श्राप की कथा आई है। आइए हम यही कथा सुनने के लिए बैठे हैं कि यदुवंशियों को भगवान ने श्राप क्यों दिया। कथा पूर्ण विराम की तरफ बढ़ रही है, इसलिए आप बड़ा एकाग्र मन रखेंगे कि भगवान अपने जब धाम को जाते हैं, 105 वर्ष हो गए पृथ्वी पर रहते रहते, आज भगवान के पास में धर्मराज स्वयं पहुंचे और कहने लगे प्रभु अब तो आप चलिए। तो भगवान कहने लगे अभी इस पृथ्वी का जो भार है वो दूर नहीं हुआ है। कहने लगे महाराज सब राक्षस मार दिए, शिशुपाल दंतवक्र मार दिए, पौंड्रक मार दिया, कंस मार दिया, और पूतना आदि जितने भी राक्षस थे वो आपने बचपन में ही मार दिए। प्रभु अब तो चलिए। प्रभु कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जो भार है प्रिय बंधुओं, वो भार मेरा अपना कुल है, यदु कुल है, ये यादव लोग हैं। भगवान ने कहा कि ये जो मेरे यादव हैं
ये सबसे बड़ा भार है इस पृथ्वी पर। और प्रभु आज दुर्वासा ऋषि को प्रेरित करते हैं। दुर्वासा ऋषि द्वारकापुरी में आते हैं और वहां पर भगवान अपनी रोज नित्य दिनचर्या थी कि शाम को सभी बालकों को बिठाल करके समझाते थे कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। उनका रोज नित्य प्रति का नियम था। पर अब भगवान को जाने का समय है, इसलिए भगवान आज एक लीला रचते हैं और अपनी मन के द्वारा भगवान आज दुर्वासा ऋषि को प्रेरित करते हैं। दुर्वासा ऋषि द्वारकापुरी में आते हैं और वहां एक वन में बैठ जाते हैं। कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उसी वन में भगवान के वंश के जो ग्वाल बाल थे, जो नाती पोता थे, वो खेलने गए हुए थे और वो खेल रहे थे। तो वहां पर ऋषि को बैठा देखा आंख बंद करके। उन यदुवंशियों ने, उन बालकों ने, छोटे छोटे बालक हैं 10-15 साल के ऐसे, तो एक लड़के को शाम्ब नाम के पौत्र को, भगवान का जो नाती है, पोता है, उसको लाल लाल साड़ी पहनाई है और विचार करते हैं कि इस ऋषि से पूछते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं कि ये असली बाबा है कि नकली बाबा है। और पेट से वस्त्र बांधते हैं और बाबा के पास ले जाते हैं और कहते हैं महाराज इसकी अभी अभी शादी हुई है, इसको वरदान दे दो, इसके गर्भ है, इसको बताओ कि इसके गर्भ में क्या होगा। कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई, अब इसके गर्भ है, तो ये बताइए इसको पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो जाओ यहां से खेलो, अभी हमारा भजन का टाइम है। ऋषि ने तो वैसे ही कहा कि जाओ भाई उधर जाओ, हम भजन कर रहे हैं, भजन का टाइम है, भजन का समय है। तो पर बालक माने नहीं 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 गुरुजी कृपा करके थोड़ी फिर चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, बता दो। ऋषि ने ध्यान किया नेत्र बंद करके, तो क्या देखते हैं ये बालक तो मेरे से मजाक करने आए हैं। अरे ये तो मुझसे मजाक करने आए हैं। इसलिए प्रभु भक्तों दुर्वासा क्रोधी ऋषि थे, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जाओ इससे जो पैदा होगा वो तुम्हारे यदुकुल का नाश करने के लिए मूषल पैदा होगा। प्रिय बंधुओं, बच्चे थे, घबरा गए। घबरा करके द्वारकाधीश के यानी अपने दादाजी के पास गए और दादाजी से कहने लगे दादाजी आज हमसे गलती हो गई, हमने ऋषियों का अपमान कर दिया, उन्होंने श्राप दे दिया है। जब वो खोला मूसल था, भगवान तो जानते थे सब कुछ, क्योंकि इस पृथ्वी का भार कैसे हटाना है। भगवान ने कहा जाओ समुद्र में घिस करके इसको, समुद्र के किनारे पत्थर से घिस करके समुद्र में बहा दो, ना ये मूसल रहेगा ना तुम्हारा नाश होगा, कुछ नहीं होगा, जाओ। बच्चों को समझा दिया। बच्चों ने उन्होंने जा करके घिस घिस करके उस लोहे को समुद्र में बहा दिया। उससे एक बटेर नाम की घास पैदा हो गई, बड़ी बड़ी घास होती है जिसके आप लोग ये छप्पर वगैरह बनाते हो ना, झोंपड़ी वगैरह बनाने के काम आती है, वो उत्पन्न हो गई। प्रिय बंधुओं, और वो जो छोटा सा टुकड़ा बचा था वो फेंक दिया, उसको एक मछली निगल जाती है और उस मछली को एक दिन एक बहेलिया पकड़ लेता है, उसके जाल में फंस जाती है। उसने देखा इसके पेट में से ये बड़ी तीखी चीज है, पैनी चीज है, उसको अपने तीर पर लगा लेता है शिकार करने के लिए। इधर में प्रिय बंधुओं ये द्वारकावासी रह रहे हैं। आज भगवान वन में जाते हैं और वन में जाकर के एकांत में एक पीपल के वृक्ष के साथ में पीठ लगा करके बैठते हैं और अपना दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख लेते हैं, तो पैर इस तरह से हो जाता है। आप देखते हैं ना, बैठते हैं कई बार पैर के ऊपर पैर रख के, तो एक पैर जिसको ऊपर रखेंगे वो पैर ऐसे होगा, वो दूसरे को दिखता है उसके नीचे का हिस्सा। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म था और वो पद्म इतना चमक रहा था जैसे दूर से वो शिकारी था, वही शिकारी जिसने अपने धनुष पर वो मुखी लगाई हुई थी, तीखी धनुष के बाण पर वो चोंच लगाई हुई थी लोहे की, जो समुद्र में फेंकी थी, वो लगा करके शिकार के लिए घूम रहा था। उसने विचार किया कि कोई पीपल के पेड़ के नीचे कोई मृग बैठा है जो उसकी मुझे आंख दिखाई दे रही है, जो पैर दिखाई दे रहा था।
प्रिय बंधुओं, वह धनुष से बाण छोड़ देता है, बाण भगवान के चरण में आके लगता है। जब वो आकर के देखता है कि शिकार है उठा के लाऊं, तो आकर के देखता है कि भगवान द्वारकाधीश बैठे हैं शांत मुद्रा में। वह चरणों में पड़ जाता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। तो भगवान कहते हैं ये गलती नहीं थी, ये तो मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप था, ऋषि के द्वारा, जो मैंने ऋषि के द्वारा श्राप दिलवाया था, क्योंकि मैं भी तो यदकुल में ही आया हूं। इस मुखी को श्राप लगा हुआ था, इसका मेरे पैर में लगना जरूरी है। मैं चाहूं जब तक इस धरती पर रह सकता हूं, मुझे कोई मारने वाला नहीं है, परंतु मुझे इस श्राप को सिद्ध करने के लिए ये लीला करनी पड़ी है। मैंने भी तुम्हें, ये कौन है, ये शिकारी कौन है जानते हो? ये पहले जन्म का राम अवतार के समय का ये बाली है, क्योंकि बाली को भगवान राम ने छुप करके बाण मारा था। तो भगवान कहते हैं कि बाली तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैंने उस वरदान को पूरा किया है, आपका और हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। उस समय मैंने तुमको छुप के मारा था, आज मैंने वो बदला तुम्हारा पूरा किया है। इस प्रकार से उस बहेलिया को भगवान वहां से वापस कर देते हैं। इतने में ही भगवान को खोजते खोजते भगवान के पास में, प्रिय बंधुओं, भगवान के परम मित्र हैं उद्धव, जो कल आपको कथा सुनाई थी। उद्धव जी पहुंच जाते हैं, और उद्धव जी जब पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं कि उद्धव जी अब मैं परम धाम को जा रहा हूं, इसलिए अब आप अलग जाइए। उद्धव जी कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि नहीं उद्धव जी, कोई किसी के साथ ना आता है, नहीं इस संसार से जाता है। और भगवान इस प्रकार से जब वचन देते हैं, कहते हैं मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव, जो तुम्हारे हाथ में ये भागवत ग्रंथ है, भागवत की पोथी है, आज से मेरा स्वरूप इसके अंदर विद्यमान रहेगा, और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, भागवत जी का चिंतन करेंगे, ये भागवत जी तुम्हारे पास रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे ही अंग संग हूं। भगवान अपने तेज को, शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, और वो ज्योति उस धर्म में, उस भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की।